मामा, आप तैयार नहीं हुई? बेटा शाम को जाना है। जानता हूँ, लेकिन कोई तैयारी शुरू तो करे ना। आप तो बिल्कुल वैसी बैठी हुई है। मैंने कौन सा तुम्हारी बारात लेकर जानी है? हो जाऊंगी तैयार। और तुम इतना तैयार होकर किस लिए जा रहे हो? ऐसे लग रहा है जैसे बारात है आज तुम्हारी। वो दोस्त के निकाह पे जाना था मुझे। तुम्हारे दोस्त का निकाह है, तुम्हारा अपना नहीं जो इतना बंद समर कर जा रहे हो। तौबा है मामा, अब इतना भी कोई तैयार नहीं हूं मैं। बिला वजह शर्मिंदा कर रही हैं आप मुझे। तुम शर्मिंदा भी होते हो? हैरत है। बस करते हैं, और कितना तंज करेंगी? इसका मतलब है कि आप अभी भी दिल से राजी नहीं हुई। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। मेरी जिंदगी में आप दोनों के अलावा है ही कौन? बहुत मोहब्बत करता हूं मैं आप दोनों से। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं अपनी पसंद से शादी करना चाहता हूं। नाबिया की कॉल है। मामा, जानती है नाबिया क्या कह रही थी? उसके पेरेंट्स आप दोनों से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। बहुत ज्यादा इंतजाम किए हैं। आई एम श्योर आप लोगों को मिलके बहुत अच्छा लगेगा। हेलो, हाँ नाबिया। ठीक है, तुम जाओ। अवैस, कैसे हो? नाराज हो? इसका मतलब है कि तुम नाराज हो मुझसे। तुम्हारे मेरे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो मैं तुमसे नाराज हूं। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो और तुम्हारी नाराजगी बनती है अवैस, पर मैं क्या करूं? मैं तुम्हें बताना चाहती थी मगर मौका ही नहीं मिला। यू नो व्हाट, मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। तुम तो बहुत खुश हो गए ना, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत जो मिल गई। लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग क्यों नहीं रहा कि तुम खुश हो? मैं बहुत खुश हूं। तुम खुश कैसे हो सकते हो? I mean, तुम दोनों के लिए ये रिश्ता निभाना मुश्किल होगा ना? तुम ना अपनी बकवास बंद करो। अवैस, कैसी बातें कर रहे हो यार? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, ठीक कह रही हूँ। पहले की बात अलग थी। पहले तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, मगर अब तुम्हारी जिंदगी में मैं और मरियम की जिंदगी में कोई और। अब पुराने रिलेशनशिप को भूलकर नया रिलेशनशिप निभाना, यू नो, इट्स रियली टफ, राइट? बहुत मुश्किल होता है ना, और ज़्यादा मुश्किल तब होता है जब निभाना पड़े। अब वेल, एंजॉय योर टी प्लीज। तेरी ये साजिशी फितरत कभी क्यों चैन ना पाए, अज़ियत दे
साहब जी ने मरियम बीबी के आने पर ऐसे इंतजाम किया जैसे इनकी अपनी बेटी ससुराल से मैके पहली बार आ रही हो। तुम ठीक कह रही हो राबिया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि साहब जी मरियम के लिए इतना कुछ करेंगे। अगर मरियम के सगे बाबा आज जिंदा होते तो वो भी बेटी और दामाद के लिए इतना कुछ नहीं करते जितना साहब जी ने किया है। राबिया, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। आपकी मरियम बहुत नसीबों वाली है, इतने अच्छे खानदान में इसका रिश्ता हुआ है, इतना अच्छा लड़का मिला है, बचपन से आज तक इसे हर चीज अच्छी मिली है। ये तो है, ये सब साहब जी की मोहब्बत है, हर अल्लाह पाक का एहसान है। मरियम की नीयत भी बहुत अच्छी है। जब इंसान की नीयत अच्छी होती है ना तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल ही देते हैं। रबिया, अनाबिया ने खाना खा लिया? बेगम साहिबा, मैं अनाबिया बीबी के कमरे में गई थी पर उन्होंने गुस्से में खाना खाने से मना कर दिया था। तो तुम वापस ट्रे ले आई हो, मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? मरियम बेटा, अपना ख्याल रखना और अवैस का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना। जी अम्मी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अवैस बेटा, खालदा आपा को मेरा सलाम कहना। जी, वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी बेटी अपने घर जा रही है। जी बाबा साहब। मामू जान, इजाजत है? एक मिनट बेटा। मरियम बेटा, ये लो मरियम बेटा। ये क्या है बाबा साहब? बेटा, ये मेरी तरफ से तुम दोनों को शादी का गिफ्ट है। बाबा साहब, ये तो किसी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स। हाँ बेटा, ये एक अपार्टमेंट के कागजात हैं जो तुम्हारे नाम है। ये तुम्हारी शादी का छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे बाबा साहब की तरफ से। मगर बाबा साहब। मगर नहीं, वो मेरी बेटी हो। अब बेटी को अपने घर से खाली हाथ तो रुखसत नहीं कर सकता। तुमने मेरा मान रखा है मरियम। इसे रख लोगी, मुझे बहुत खुशी होगी। प्लीज इसे रख लो। नहीं बाबा साहब, मैं इसे नहीं ले सकती। मामू जान, मरियम बिल्कुल ठीक कह रही है। ओवैस, तुम बीच में मत बोलो। ये मेरा और मेरी बेटी का मामला है। मरियम बेटा, रख लो इसे। बाबा साहब, मुझे सिर्फ आपकी दुआओं की जरूरत है। आपकी दुआओं पर तो मेरा हक है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी पर नहीं। और मैं अपने हक से ज्यादा लेने की कायल नहीं। तुमने अपने हक से ज्यादा अदा किया है मेरी बेटी। तुमने अपनी खुशी से ज्यादा मेरी खुशी को तरजीह दी है बेटा। तुम्हें ये रखना होगा मरियम बेटा। और हाँ, ये तुम्हारे बाबा साहब का हुक्म है। जीती रहो बेटा।